ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे परम भाग्य विश्व परिवर्तक भगवान के साथ सर्व संबंध निभाने वाले कल्प कल्प इसी प्रकार हो पार्ट बजाने वाले बाबा के बच्चों का स्वागत है। और शिव भगवान जो भोला है यानी बहुत सरल है, छोटी सी बात पे राजी होने वाला है। तो जब आप अपना घर परिवार छोड़ के बाबा की बातें सुनने के लिए आए हैं, सिर्फ इस आने पैर सुनने पे, आना और सुनना, इसी बात पे राजी होके आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। यानी बाबा पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। बाबा पहले समर्पित होता है, फिर बच्चे समर्पित होते हैं। कुछ पूर्णतः समर्पित होते हैं, कुछ थोड़े थोड़े नंबरवार। तो आज एक और संगम युग का संडे मिला है। तो इस पर आज मधुबन घर से आए हुए बाबा के भाग्यशाली बच्चों के अनुभव सुनेंगे। लेकिन उससे पहले बाबा क्या करने आया है, क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। बाबा ने ज्ञान 2 शब्दों का दिया, इतना आसान है, यानी आप और बाप का, बाप का और आप माने अपना। पढ़ाई तो कोई बात ही नहीं हुई। बाप ने अपना परिचय दिया और मैं कब क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, यानी अपनी कर्मणा भी बताई और फिर हमारी बताई, हम कौन हैं और कैसे पार्ट बजाते हैं। इसमें सारा ज्ञान आ गया। बाबा तो बताया मैं निराकार हूँ, अशरीरी, मेरा शरीर नहीं है और मैं कल्प में केवल संगम युग पर आता हूँ। संगम युग तो आप समझते ही, कलयुग का अंत और कलयुग खत्म करके सतयुग की शुरुआत। एक का जाना, एक का आना। तो ये बीच का जो मिलन है, ये संगम युग है। तो बाबा ने अपने बारे में तो ये बताया कि मैं केवल संगम युग पे आता हूँ और क्या करने आता हूँ, दुनिया को बदली करने आता हूँ, बच्चों को बदली करने आता हूँ। बच्चे जो दुखी हैं, हाय हाय में जी रहे हैं, उनको बदल के वाह वाह में जीना सिखा देता हूँ। इससे बड़ी कोई बात भी नहीं होती। कोई हाय हाय में जी रहा हो और उसको वाह वाह में जीना सिखा दे, इससे बड़ी कोई बात हो सकती? तो शिव भगवान कहता मैं तो ये काम करने आता हूँ। लेकिन ये करने में बहुत
रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ कि इसके लिए बच्चों को ज्ञान भी समझाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो मूर्ख हो गए थे ना, मूर्ख थे, खल थे। खल माने बहुत बदमाश, दुष्ट। मूर्ख होगा वो दुष्ट भी होगा, उसने ये नहीं पता मैं क्या करूं। जो आजकल हिमान मारने लग जाए तो उन्हें के करा, तो मूर्ख होगा वो खल भी होगा, और कामी होगा उसमें निरी कामनाएं होंगी, या भी इच्छा वो भी इच्छा, देश में इच्छा, एक पूरी हो जाए 10 पैदा हो जाए। और बाबा ने बताया इच्छा है अविद्या, अज्ञान क्या है? इच्छा करना, और पुरानी दुनिया से इच्छा करना। जितनी इच्छाएं होंगे उतना है वो मूर्ख। अब इसमें अपने आप को हम चेक कर सकता कि पुरानी दुनिया से हमारी कितनी इच्छाएं हैं। अब मेरा यूं भी हो जाए, मेरा बेटा भी ब्याह आ जाए, बहू भी आ जाए, पोता भी हो जाए, ये भी हो जाए, धन भी हो जाए, वो भी। और इच्छाओं के पीछे भागते रहते। तो इस देखनी है कि मेरी दौड़ किस तरफ कितनी है। अगर पुरानी दुनिया की तरफ दौड़ ज्यादा है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, अनेक इच्छाओं के पीछे दौड़ है, तो उतने हम मूर्ख अज्ञानी है। क्यों? इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा ही अविद्या। अविद्या माने अज्ञान। तो बाबा पहले ज्ञान समझाता है कि बच्चों को क्लियर हो जाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है। तो और फिर ठीक जो है उस पर चलाने के लिए, ठीक बनाने के लिए फिर तरीके बताता है कि ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, वैसे ना। तो तैयार करके फिर बाबा हमें अपनी संपत्ति देता है, दिव्य संपत्ति देता है, तैयार करके। अगर न्यू के न्यू आए थे और हम मांगते कह रहे थे हमने बहुत सारा धन दे, राते बाबा धन दे दे तो उसका क्या करेंगे हम? और किसे दे देंगे? हम अपने खातिर मांगते ही नहीं थे, अपने घर क्या खातिर मांगा थे, लेके उसने दे देंगे। वो तो ऐसा हो गया, फिर जोड़ी पाटी हुई, जोड़ी भरे ही कोई। वो उसने दे देगा, वो उसने दे, चलता ही रह गए। तो जो करके ही बनने गाड़ी तीर हो ना, उन्हें कोई पर वो आगे तागे चल लेव देव क्यों। तो ये हाल हो जाता, हमने के लिए खाली हो जावा। तुम्हारी जोड़ी पाटी हुई थी, कहते नहीं इसकी जोड़ी पाटी भरे कोई। तो पहले बाबा हमारी जोड़ी सीम है, यानी हमने तैयार करा है कि पहले तुम बनो, नष्टों बनो, फिर भरपूर बना दूंगा तुमने, फिर बांटियो, फिर सामने लक्षण आ जाएगा किस तरह शुक्र देना। जिसने जाएंगे पहले उसने देखा, इतनी थोड़ी देखा,
ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये तरीके बाबा सिखावा है, फिर हमने भरपूर बनावा, क्योंकि बाबा के साथ मिलते मिलते हम उस दिशे बढ़ते हैं, क्योंकि जितने समीप होंगे फिर समान बन जाओगे, समीप से समान बनेंगे। इसलिए बाबा का है ज्ञान का मतलब है कि आप समीप आते जाओ, यानी नजदीक। उदाहरण के लिए जिस तरह आप आ जाएंगे, कई तो ऐसे हैं एक संडे भी मिस नहीं करते, और गुरुवार भी मिस नहीं करते, कई तो वहां भी आते भिवानी भी यहाँ। इसका मतलब वो समीप रहना चाहते हैं। कई से है एक बार आगे फिर एक भी न गोता, तो वो दूर हो एक समीप हो, क्योंकि समीप होंगे तो संग का रंग चढ़ेगा, दूर होंगे तो क्या चढ़ेगा। एक बार आए, दो बात समझ में आई, असल तो बाबा कई बार कहे घर पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो जाएंगे। राह में अनेक लोग मिलेंगे, अनेक प्रकार की घटनाएं देखेंगे, वो राय में खत्म हो जाएंगी। और नहीं तो घर जाए पासे चुकर बचेंगी। उड़े कुसंग है तो अच्छा संग है घर में बाबा की बात सुनने वाले कहने वाले हैं, नहीं तो फिर कुसंग हुआ। उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनके बीच में रहना पड़ेगा, वो धमा चौकड़ी रखेंगे। तो ये एक बार आए थे, वो दो ज्ञान की बात लेके गए थे, वो किट टेकेंगी, फिर उसे के उसे बाबा कई बार के तत्ता तवा पर दो छींटे मारो, जब भाई खत्म बसम। तो जो दूर दूर रहे कभी कभी मिलते हैं, वो कुछ नहीं बन पाते, उसे के उसे रहे, बल्कि उन तभी गुंडे और हो जाएंगे। चून के मोर तो लागी, ये भी ओम शांति में जाओ कहीं तो गए ना, वह भी कहेंगे हम भी जाया करो, पड़ोसी भी कहेंगे, रिश्तेदार भी कह देंगे हमारा भी फलानी जाया कर। परंतु लेकिन वो परंतु लाओगे, कोई थोड़ी सी धारणा पक्की करे तो कि हमारे भी जा तो है, पर वह तो खा पी ले है सारी चीज, और तूने भी कर ले है, नो भी कर ले, डेली बात बता दी। तो ये उनका हाल होगा जो समीप नहीं है, कभी कभी वाले हैं, कदे कदे आगे फुर्सत होगी तो के हालात किसे हो गए, घर क्या ने नाक में दम कर दिया हो, जब लकड़ेंगे फिर तो न्यू भी कर देंगे, मन तो एक भी न खाते भेज दो। वो कहेंगे जो कदे कदे आ रहे हैं, जो आए संडे वीरवार आनिए है वो को नहीं कहें, क्यों वो भरपूर होते हैं। हमें उनका यह समझ में आ गई जो उड़े है वही बात आ रहे। डायमंड हाल है, विशाल युग मिनी डायमंड हाल है, वही बात आ रहे, इसलिए वो भागदौड़ को नहीं करे। अर्जुन का पूंजड़ मरोड़ा जाएगा, कदे कदे आया का घरा वो बाजेंगे, एक भी न खातर भेज दो। उड़े के भरपूर हो क्या होगा, उड़े भी सारा जोर खान पीन पे लगे, अब नहीं बोझ का डर जाम,
जिसने ज्ञान सुनना हो तो वाले के ओपरा ज्ञान है। बल्कि मैं सोचता हूँ इससे बढ़िया स्कूल को नहीं पढ़ा। जिस तरह हम अपना बच्चा दाखिल करावा, हाँ जब न्यू को नहीं कहूँ सारा तो एक ही पढ़ाई है, कहते हैं कदे एक भी ना कहो सारा एक का पढ़ाई हो तो सरकारी स्कूल में है ना दाखिल करावा अपने बालका, फीस लग गए ना, बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे मास्टर तो सरकारी स्कूल जितने पढ़े लिखे मास्टर कितने को नहीं, किसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में कौन जाओगे जो रिजेक्ट हो जाए, जिनमें सरकारी में नंबर ना आवे ना, ये तो रद्दी है, बच्चे कुचे वो प्राइवेट में और देना पहले हमने थोड़े जे पीछे मिलेंगे उन्हें 10-20 हजार, और उसे पोस्ट के सरकारी में 1-1 लाख रुपये ले, लेकिन यूं पढ़ता पड़ेगा, यूं सोचेंगे प्राइवेट में तो गड़ी पढ़ाई, जबकि उनने के पीछे के लत्ते पर आके न बाल पीछा दिखा देंगे, बन गया भी तो डीसी आते तो इसलिए समान अगर बनना है, बाप समान, बाप सागर है हर चीज का, है ना, ज्ञान का, प्यार का, शांति का, शक्ति का, हर चीज का सागर है। राम भी उसके लोवे लग दे, फिर बाबा के कहे तो मास्टर सागर बन जाओ, फिर उनकी इच्छाएं घटती घटती खत्म हो जाए, पाना था जो पा लिया है, और क्या बाकी रहा, यह अवस्था आ जाएगी। भगवान भरपूर है, उसकी कोई इच्छाएं है, सिर्फ एक इच्छा है कि मेरे बच्चे दुखी हो जाएं, जब दया करके उनको सुखी बना, सिर्फ यह इच्छा अच्छे ब्राह्मणों में भी सिर्फ ये बचेगी आपको, ये शुभ इच्छा। तो वो देखो आपके अंदर दया उभर है, देख फलानी में कितना दुख पड़ गया, उसने ज्ञान सुना दी तो वो सुखी हो जाए। यू भाव कद कद उठे है, अपने अंदर चेक करना चाहिए, दया का भाव। हर बाबा ने कहता हमने दिख देखो नहीं, भक्ता की पुकार सुनाई को नहीं देती, पुकारे दुखी होके पुकारे, उन्हें पता नहीं कहाँ है कौन है, और बाबा ने कहा तुम हो इष्ट, भक्तों के इष्ट तो हमने पुकारे, उनकी आवाज तो सुनो, कब सुनोगे, दिन में तो फुर्सत ना लगती, यूं कर लो बातें बात, तो बाबा कह रात में बैठ के देखो, और नहीं तो घना सारा पानी पी के सो जाओ, पेशाब लगेगा जब तो उठोगे, जब पेशाब करके बैठ जाओ अपनी खाट पर, फिर दृष्टि दौड़ाओ, दिन में तो अपने अपने कामों में बिजी रह जा, और का ध्यान को नहीं, कोई रो है की कर पुकार है की कर, तो बाबा कह रात को जागो, भक्तों को वो सो नहीं पा रहे दर्द में, तो उनकी पुकार सुनोगे तो दया ही मर जाओगे, और फिर सेवा करके सबको बता दो, गांव गांव निकल पड़ो, अपना बैलेंस बनाओ,
बाबा कह गणे इतना धंधा में बिजी ना हो कि हमने फुर्सत ना लगे, 2 रोटी चाहिए बस, घना क्या करोगे? जितना ज्यादा धन कमाओगे तो छूट जाएगा, शरीर छोड़ोगे जबकि ना होगा चलती, एक सुई भी कौन सा। तो इसलिए कौन सी कमाई करनी है जो साथ जाओ। बाबा ने बताया इसी कमाई भी है जो साथ जाओ। एक यू स्थूल शरीर पुराना हो गया, सबके ऑपरेशन हुए पड़े, नहीं हुए हमसे हो जाएंगे। चेक करा के देख लो डॉक्टर, 10 चीज बताओ, तेरे तुम्हारे भी सोई आ रही है, भीतर भी सोई आ रही है, यूं भी है, जल्दी करवा दे नहीं तो वो दूसरी चीज खराब हो जाएगी। कोई करा लो चेक, सब का पावर बता दी तो यूं तो छूटेगा, और नहीं छूटेगा इतना दुखी करेगा। तो सब रोगी हैं। कितनी माता कौन है बाबा गोडे दुख है, चला तो कौन जानता, यो दुख है वो दुख। इन्हों को इसमें यू के बाबा का कोट से बाबा तो तेरे गोडे तोड़े को ना मेरा कमाई तू, जो तेरे गोडे मन तोड़ दियो वे मेरा धंधा कराओ कमाई। तू आप तो गा के आई है, यू कोट तेरा है। हाँ बाबा तो ठीक कर सके, क्योंकि बाबा ने कहा मैं अस्पताल भी खोल दूँ, यू हॉस्पिटल भी है। इसमें आते रहोगे और ठीक सुनते रहोगे तो बीमारी कुछ डिग्री ठीक हो जाएगी। इसे बहुत उदाहरण है, जो सिर फाड़ा आने तक ठीक होएगी, जबकि उनकी दिनचर्या नहीं बदली है, ना दिनचर्या ना मनचर्या, वह न्यूटी है, फिर भी फर्क पड़ा क्योंकि पूरे का वातावरण अच्छा है। सतोगुणी वातावरण में आत्मा के बहुत से दुख दर्द ठीक हो जाए। आपने उदाहरण देखा होगा, अजीत भाई का लड़का किसा था, याद है? ना जिंदा तो उसने ना मरा, एक बुनिश बुनिश बस जी था, जीवन नहीं था। 14-15 साल जो जिसका भीतर में भी ना हजम हो, उसने जिंदा के कमाई, और बुरा आते खीर खा जाओ तो ये कमाल नहीं है। जचा नहीं बाबा ठीक है, हॉस्पिटल भी है यो, हरीसा हॉस्पिटल है जिसमें ना इंजेक्शन न गोली, मुँह आने थे। इसलिए समझदार वो है जो आइए ज्यादा, चाहे उसका ज्ञान समझ में ना दिया हो तो भी फायदा, हील होगा, स्वस्थ होगा। कई बहाने करते हैं कि मेरा बुखार हो रहा था, जांच हो, तेरा बुखार तो ठीक होगा, हॉस्पिटल है यो, हर यूनिवर्सिटी है। बाबा जो कहे हमें बाप और टीचर सतगुरु 3 मुख्य रूपों में तुम्हारा पार्ट बजाऊं साथ, और ये तीनों ऐसी चीज हैं जो देव है।
तीनों ही शुभ चिंतक हैं। इन तो ज्यादा भला कोई सोच भी नहीं सकता। बाप रूप में गॉड फादर, बाप से ज्यादा शुभ चिंतक नहीं होता कोई पुरानी दुनिया में, है ही हो और परम पिता है वो तो कह मैं पालना कर, बाप के कर है पालना कर। तो तुम ईश्वरीय पालना में पल रहे हो। इससे बढ़िया पालना कोई कर सके? भगवान से बढ़िया पालना कोई कर सके? कोई नहीं कर सकता। और वो भी ऐसा प्यार दो जो सारे संबंधों का सुख हो, उसमें सारे रिश्ते नाता का सुख। बाप की पालना ऐसी। तो हम ऐसे बाप के बच्चे बने, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं। दूसरा बात, टीचर हो। टीचर भी सिर्फ नुचाओ है, मेरे स्टूडेंट मेरे तागे जाऊं के तो बाप चाव है मेरे बच्चे मेरे से आगे जाओ, सर पर बैठाओ, कंधे में बैठाओ, बाप घोड़ी बन जाए। तो या बाप या टीचर, टीचर भी चाहोगा मेरे पढ़ाए बच्चे राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाओ, उतनी खुशी होगी उसको। और सारी दुनिया में सोचेंगे कदे मेरे तागे निकल जाए, कंपटीशन में खड़े पाओ। मित्र भी आवाने के डायलॉग उस 3 इडियट में, वह मित्र जब आगे लेकर जाए वो दुख भी होते। और सारे जो सोचेंगे बस वो ठीक ठाक नहीं दो, पर महारत आगे नहीं लगना चाहिए। पड़ोसी का बालक अगर डीसी लाग जा सुख को नहीं मिलता, नशे करने लग जा बिगड़ जा तो सुख मानेंगे। ठीक हो गया सारा बिगड़ी, ऊपर से राजी राजी। तो भगवान जब बाप बन के पालना करने लग रहा है, टीचर बन के पढ़ा। तो बाप टीचर बन जा, ये बहुत, इससे अच्छा कुछ नहीं। और पढ़ाई भी इतने सिंपल ढंग से, मीठे मीठे बच्चे के, बल्कि सारी दुनिया ने ये सीखना चाहिए कि परमात्मा के ऊपर पढ़ावा सारे ने इकट्ठे। 7 दिन का कोई स्टूडेंट है वो 20 क्लास में, 80 साल पढ़ते हो गए वो 20 क्लास में। ऐसा स्कूल देखे कोई ना? तो पहली की न्यारी क्लास, 10वीं की न्यारी क्लास और न्यारी क्लास, एक क्लास में सारे में पढ़ा। और उन्हें मत न्यारे न्यारे पद बन जा, कोई महाराजा बन जा, कोई राजा बन जा, कोई दरबारी बन जा, कोई परजामा होगा किसी पद में, लेकिन पढ़ा होगा एक क्लास में। और एक का पढ़ाई, एक का मुरली सब सुने ना, तो कितनी कमाल की बात है। उस समय तो छट जाएंगे फिर, क्योंकि ये हरेक के ऊपर है कि कौन चुकर पड़ा है। जब आप सुन रहे हो, आप में भी नंबरवार सुन रहे, कोई तो न्यू की न्यू पी जाएगा बात, सुनो तो सुना देंगे। बाबा का सुनना भी सब नंबरवार आवे, सही सुनने की पहचान है वो सुना देगा।
और जो सुना नहीं देगा इसका मतलब वो सुनता को नहीं और कितने हंड भीतर शरीर तो उड़े बैठा है लेकिन मन बुद्धि से वो और कितने यात्रा पर है, भीतर भीतर घूम रहे। कहते फिर ऊँग आ जाएगी बस के बोर हो जाए। तो मेन बाबा किस लिए आया है कि मैं स्वर्ग बनाना है, अर्था बनाना है। देवता माने देण का है भाव, लेन का खत्म हो जाए। नहीं तो कलयुग तक आते आते लेवता हो गए, लेन का ही भाव रहा कि मिलेगा। करोड़पति है वो भी जोड़ी करी खड़ा पाव है कि मैं क्या जा ले लूं, लेवता अपना है। न्यू बात बाबा न्यू करना सीखा। अब तुम दाता बनो, देवता जब बनोगे जब तुम दाता बनोगे, देन का नीत बनेगा। तो उस खातिर बाबा ने कहा कि थारानी जो गठड़ी है, तजूरी है, गठड़ी है, बैंक बैलेंस है, जो रकम पैसा देना है उसमें रखो। कम से कम मैं जो हूँ वो दे दो। बाबा ज्ञान तो दे है, गुण दे है, शक्ति दे है। इनमें तो ज्ञान तो सुनना है, समझना है, यो आके दे दो। सारी चीज रखो मैं कभी घट जाए पर मेरा ही बांटो। इसमें के मेहनत कर रखी तुम बाप का माला है तो जो बांटो। और देखो थारा घटे भी कोई, लेकिन इसमें भी कमजोरी है। आप में से कितने हैं जो किसी ने ज्ञान दे सके? क्यों भाई क्यों नहीं दे पाते? ये तो बाप का मिला हुआ है। अपने आप में सोचना चाहिए मैं क्यों नहीं दे रहा। कारण तो निकलेगा कि तो मैं ठीक सुन नहीं रहा। ठीक क्यों नहीं सुन रहा भाई? बाप भगवान है, परमात्मा है, छोटी बात तो नहीं। इससे बड़ा तो कुछ भी ना होता, एक का है, एक का है, सारी दुनिया उसका आगे नौछावर। हे भगवान, हाय भगवान। और हमारा बाप बन गया, हमारा टीचर बन गया। अनु का है होमवर्क यो है, अगर मैंने सुना दिया यो अगर सुना दिया, यो होमवर्क है तो क्यों नहीं सुना दे? आज पूछियो, अपने आप से पूछियो, अगर मैं क्यों नहीं सुनाता? सुना के देखियो। फिर सुनाने तो पहले एक बार में याद नहीं हुआ, बार बार सुनो। तो इसलिए लगातार सुनो, खूब सुनो, क्योंकि भगवान खूब सुनावत। एक दिन भी मिस नहीं करता। मुरलिया का आपने तारीख देखी होगी, कोई तारीख मिस हुई है? फिर दाता मिस नहीं करे, हम लेनी मिस क्यों करा? हम लेन में लेवता तो हो गए, लेन में भी साबित को नहीं, जड़े लेना चाहिए उड़े। पेंशन लेन में तो को नहीं चुका, पर यू खजाना लेन में चुक जा। आज ये 8 लाख की आज मुंह काट लगेगी, तू रोन पर क्यों गए? अपना यू खजाना लो ना। तो व्यर्थ की तरफ जरा कोई फायदा ही नहीं। जो चीज भूलनी है
भूली वह चीज जाएगी जिस तक किनारा करते हैं। बार बार दिखेगी, बार बार जिसके लोग लगेंगे वो तो याद नहीं जाएगी। नहीं तो एक का काम है पुरानी दुनिया भूलना और नई दुनिया क्रिएट करना। नई दुनिया बनेगी क्योंकि हम उन्हें सुनावांगे जब बनेगी। और सुनावांगे उसका असर किसका होगा यह भी बाबा ने बताई। कई न्यू बहाना करते हैं कि करा सुनावा तो सानू कह देना थमने बड़ी हो। क्यों असर को नहीं होता? बाबा के ज्ञान में तो कोई कमी को नहीं, अविनाशी है, एकदम नया है, किसी ने मेरा भी को निशा है और बहुत बढ़िया है। कि वे कमी है तो फिर असर क्यों नहीं होता? उसका भी बाबा कहे उसमें धार को नहीं। क्या कहूँ उसमें जो है तलवार तो है तेरे खुंडी है, उसमें जोर को नहीं, यानी उसमें धार को नहीं। तो धार क्यों करे होगी? योग धर। जब कर कोई चीज तलवार है उसमें घसाना पड़ेगा ना, जब उसमें धार आओगी। जो कर कैंची का धार नहीं लगाओ पैनी करान खातर, तो योग से उसमें धार आओगी। योग का मतलब योग में बैठोगे कदे कोई याद आओगा कदे कोई आओगा, वो सब घटते घटे थोड़ी देर में वह धूल सी वह डंगा दब जाए। जब एकला बाबा रह जाए और सारे दब जा गादड़ से उठेगी एक बार तो शुरू में, क्योंकि पुरानी दुनिया में रहा तो पुरानी दुनिया याद आओगी। लेकिन धीरे धीरे धैर्य के साथ हम बार बार बाबा नहीं करेंगे याद। क्यों याद कौन करना चाहिए? जो फायदा करने का। टोटा करनी है नहीं याद करेगा उसने समझदार कमाएंगे। जो प्यारा लगता प्यारा हो कर वो याद आओगा, बहुत सुंदर हो वो याद आओगा। तो शिव भगवान जैसा प्यारा है कोई? उस जैसा सुंदर है कोई? उस जितना सच्चा है कोई? झूठा याद आओगा, झूठा तो याद आने नफरत आओगी। तो ये सारी पड़ताल आनी चाहिए भाई याद करने जोगा है कौन? एक शिव बाबा है उसके मुकाबले तो कोई भी को नहीं, लोहा भी ना लगता। और वो भी कलयुग के इस टाइम पे अंत समय, जबकि सारे झूठे धोखेबाज झूठे कुरु शाम हो गए सारे, सुंदर कोई रहा नहीं। बाबा ने क्या बताया? सुंदर तो देवता है और धीरे धीरे वो सुंदर है वो शाम हो जाए, यानी काली हो जाए, आत्मा काली हो जाए। शरीर की बात नहीं है। तो शिव सत्य है, सुंदर है, प्यारा है, फायदे करने का है, जो और कोई नहीं कर सकता। तो याद करने लायक तो वो है। तो बाबा कह क्यों नहीं याद रंदा में? बताओ कारण क्या है? कल परसों की मुरली में पूछा है, दाब दे के पूछा, दिक्कत क्या है? क्यों भूल जाओ? तो अच्छा आज